नमस्कार दोस्तों, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया है, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? ऑप्शन दी में आपको 4, 5, 6 व 7। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान के अंदर। इनके नाम भी ध्यान रखना है आपको। ये नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, खेरवड़ा और देवली। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन डी में आपको कुशाल सिंह, शिवनाथ सिंह, मैकमोशन और तख्त सिंह। तो इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन ई आप ध्यान रखिए, ए व बी दोनों। ऑप्शन ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत और शिवनाथ सिंह दोनों ने एरिनपुरा छावनी के जो विद्रोह था उसका नेतृत्व संभाला था। और कुशाल सिंह आहुआ के ठाकुर थे, शिवनाथ सिंह जो है वो आसोप के ठाकुर थे। और शिवनाथ सिंह के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा भी इन्होंने दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ। ऑप्शन डी में 3 जून, 21 अगस्त, 15 अक्टूबर, 28 मई। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी 21 अगस्त हो जाएगा। 21 अगस्त को एरिनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह, ये सैनिक जब आबू में थे तभी इन्होंने विद्रोह शुरुआत कर दी थी इस विद्रोह की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान में सुव्यवस्थित क्रांति किस जगह हुई? ऑप्शन डी में कोटा, आहुआ, नीमच और नसीराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटा, क्योंकि कोटा के अंदर जो क्रांति हुई वो सुव्यवस्थित क्रांति हुई थी। सुव्यवस्थित से मतलब है कि जो यहाँ के सैनिकों ने क्रांति के अंदर हिस्सा नहीं लिया था प्रत्यक्ष रूप से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन दी में आपको 28 मई, 3 जून, 15 अगस्त, 3 जुलाई। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 28 मई हो जाएगा। ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा। 28 मई को जो है वो नसीराबाद के अंदर विद्रोह हुआ था। और राजस्थान के अंदर जो क्रांति शुरुआत हुई थी वो यहाँ से ही हुई थी। तो अगला प्रश्न आपको दिया है, नसीराबाद के विद्रोह के बाद सैनिक किस तरफ चले गए? ऑप्शन दिया आपको दिल्ली, मेरठ, कानपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि नसीराबाद के विद्रोह के बाद वहाँ के सैनिक जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीमच में विद्रोह किसने किया? ऑप्शन दी में आपको हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग, ए व बी दोनों, दोनों ही नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नीमच की जो छावनी उसके अंदर विद्रोह किसने किया था आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ऑप्शन ए हीरा सिंह और ऑप्शन बी मोहम्मद अली बेग, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है आपको, नीमच से भागे हुए अंग्रेज परिवारों को कहाँ बंदी बनाया गया? ऑप्शन दिए हैं निम्बा हेड़ा, डूंगला, खेरवड़ा, उदयपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। डूंगला गाँव के अंदर जो है इन अंग्रेज परिवारों को बंदी बनाया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेरवा नामक स्थान किससे संबंधित है? ऑप्शन डी में कुशाल सिंह, तख्त सिंह, मैकमोशन, लॉरेंस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए कुशाल सिंह हो जाएगा। जो खेरवा नामक स्थान है वो कुशाल सिंह से संबंधित है। ये इनसे किस प्रकार संबंधित है जानिए। कुशाल सिंह की जो मुलाकात है वो 1857 के क्रांतिकारियों से इसी जगह पर हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो 1-2 बार देखना है ताकि आपका टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है, मैकमोशन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? ऑप्शन डी में आपको मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और कोटा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मैकमोशन। और आपको कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ये पॉलिटिकल एजेंट, तो आपको इन चारों के बता देता हूँ मैं। कोटा के जो है वो बर्टन थे, और ढूंढाड़ से यहाँ मतलब जयपुर के जो थे वो ईडन थे, और जो मेवाड़ थे वो सारवस। मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था सारवस। तो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको चारों समझ में आ गए होंगे। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आपको इन चारों के लिए ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैकमोशन का सिर किस युद्ध में काटा गया? ऑप्शन डी में आपको चेलावास, बिथोड़ा, कोटा और एरिनपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेलावास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मैकमोशन थे, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर, मैकमोशन कौन थे? मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उनका सिर चेलावास के युद्ध में काट दिया गया था। और चेलावास के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय था? ऑप्शन डी में आपको अजमेर, माउंट आबू, दोनों और कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोनों।
ए व बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि अजमेर व माउंट आबू दोनों जगह जो अंग्रेज़ों का मुख्यालय था, क्योंकि अंग्रेज़ काफ़ी आरामप्रस्त लोग थे, तो वो गर्मी के टाइम पे माउंट आबू के अंदर रहते थे, जहाँ पे उनको थोड़ा ठंड लगती थी या नॉर्मल वो हो जाते थे, उनको गर्मी नहीं लग पाती थी ज़्यादा। और अजमेर में जब वो रहते थे, जब सर्दियों का माहौल रहता था, तो वो अजमेर चले जाते थे। तो आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन दी मैं आपको, जयदयाल, मेहराब खान, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, क्योंकि जयदयाल और मेहराब खान दोनों ने कोटा की क्रांति का। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, राजस्थान में किस जगह जन विद्रोह हुआ। ऑप्शन दी मैं आपको, कोटा, एरीनपुरा, आहुआ व मारवाड़। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कोटा। कोटा के अंदर जो है वो जन विद्रोह हुआ था। जन विद्रोह का मतलब यहाँ की जनता ने इस जगह पे विद्रोह किया था। तो दोस्तों ये थे आज के 1857 की क्रांति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।